बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, मोदी जी के जैसा कंफ्यूज आदमी और मौका परस्त आदमी आज तक नहीं देखा है। मतलब वो कब क्या बोलते हैं, फिर उसी बात को अगले दिन बोल के कहाँ पलट जाएंगे, फिर कब क्या बोला था आज क्या बोल रहे हैं, कब कैसा मौका है, कहाँ से फायदा उठाना है, किसको क्या बोलना है, फिर कब पलट जाना है, ये भाई साहब वही कर सकते हैं, है ना। अब देखिए चुनाव के टाइम क्या बोल रहे थे, भाई और बहनों, बचपन में मेरे घर में ईद मनाई जाती थी, मेरे घर में खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के घर से खाना आता। मतलब समझ रहे हैं, अचानक उनका मुसलमानों के प्रति इतना प्यार जान जाता था, मुस्लिमों के प्रति प्यार जान जाता था। और दूसरी तरफ जब कहीं वो जाते थे मुस्लिमों के बीच में, कोई बोलता था सम्मान के लिए ये टोपी पहनो, ना 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 टोपी नहीं पहनूंगा। फिर वो कहते थे बचपन में मेरा एक बहुत खास दोस्त था असलम, या जो भी नाम था उसका, बचपन में वो खास दोस्त था। उसके बाद में चुनाव में वो कहते थे भाई और बहनों, ये कांग्रेस वाले लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मतलब फिर पलट गए, मुसलमानों के खिलाफ हो गए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये संभव नहीं है। मतलब समझ रहे आप, कुछ उनको लगा कि ये सब बोल करके कुछ फायदा मिल सकता है, वो बोल दिया। फिर चुनाव खत्म हुए, सीटें कम आ गई, नायडू साहब के साथ में मिलकर के सरकार बनाने की नौबत आ गई। अब नायडू साहब कहते हैं कि मैं मुसलमानों को 4% आरक्षण दूंगा, मैं मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जगह दूंगा, मस्जिदों की जगह दूंगा, मैं मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए दूंगा 50 साल से ऊपर, जो भी है। अब भाई साहब मोदी जी कुछ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि इनके रहमो करम से हमारी सरकार बची रहनी है, हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब वो कुछ नहीं बोलते। फिर ये जब मौका मिलता है, भाइयों और सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, मैं वो देखना चाहता हूँ, समझ गए। और वही गुजरात में अभी एक जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर आवंटित किया गया, तो उसमें से एक किसी मुस्लिम महिला को घर आवंटित कर दिया गया, सिर्फ एक घर, बाकी घर सब हिंदुओं के। अब सारे हिंदू लोग पीछे पड़े हुए कि नहीं नहीं नहीं, ये मुस्लिम को ये घर नहीं देना है और इसको हटाइए और इसको भगाइए और ऐसा नहीं हो सकता है, और सारे लोग मतलब मोर्चा वोर्चा निकाल रहे हैं। अब मोदी जी फिर चुप। अगर मोदी जी को इतना वाकई में सबका साथ सबका विकास, सब लोग अपने हैं, है ना, और बचपन में ईद मनाते थे, उनका बचपन का दोस्त ये था, है ना, तो अब उनको आगे आकर के बोलना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री आवास के तहत मिला है, जहां पर सब लोगों को मिला है वहां पर इनको मिला है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? लेकिन ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जब मौका मिलता है, मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूं, तब ये कपड़ों से पहचान लेते हैं, है ना। और जब मौका मिलता है वहीं पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं का जो सांसद था बिधोड़ी, अरे कटवे, अरे ये, तब भी वो चुप रहते हैं। फिर इन्हीं के एक सांसद था, है ना, इन मुस्लिमों का बहिष्कार कर दो, इनसे कोई सामान मत खरीदो, तब भी चुप रहते हैं। तो जब मौका पड़ता है तब ये मुस्लिमों के प्रति प्रेम भी दिखाते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त था, बचपन में हम ईद मनाते थे और ऐसा था वैसा था, है ना। और जब जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों के खिलाफ जो है। अच्छा, इनके जो भक्त लोग हैं वो इसी बात में खुश है कि मुसलमानों को मोदी जी ने टाइट कर रखा है, और मोदी जी आके कहते नहीं हम तो सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और जब इस तरीके की घटना होती है कि कोई आकर के संसद के अंदर बोल रहा है, कोई उनका सांसद कुछ बोल रहा है, या उन्हीं के गुजरात में एक मुस्लिम को जब घर दिया जाता है तो उसका बहिष्कार होता है, तब मोदी जी चुप रहते हैं। तो कितना कंफ्यूजन वाले आदमी है, और कितनी मतलब धंधेबाज आदमी कि जब जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों को जो भी लो, जब जरूरत पड़े तो हिंदुओं का अच्छा अच्छा दिखाने के लिए नहीं मैं मोदी और मैं सनातन, मैं बहुत बड़ा हिंदू धर्म और ठेकेदार, तब ये मुसलमानों को रोजगार भी देते हैं। ये कौन सा चरित्र है?
और ऐसा चरित्र दिखा करके कौन सा भारत बना रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? या आप अपने भक्तों को भी नाखुश कर रहे हैं, मुसलमानों को भी नाखुश कर रहे हैं और अपने आप को भी नाखुश कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन वाली राजनीति है, अब ये लोग समझने लगे। अब मोदी जी ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब आप भी जो है सहयोगियों के सहयोग से सत्ता में बैठे। अब तो आप कुछ सोच लो, अब तो कुछ जो जेन्युइन है वो तो कर लो। मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को बांट देंगे, ये बोल बोल करके आपने लोगों से वोट मांगे। ये मटन और मछली बोल बोल करके वोट मांगे, मुजरा बोल बोल करके वोट मांगा, मुसलमान मुसलमान कह के वोट मांगा। अब लड़खड़ाते गिरते पड़ते अब फिर से प्रधानमंत्री बन गए हो, तो अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समाज को, देश को, अपने देश के नागरिकों को हमें कैसे प्रस्तुत करना है अपने आप को ना। तो मोदी जी अब आपका जो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कितने दिन चलोगे ये आपको भी पता है। अब बाकी लोग तो इसका इंतजार भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। चुनाव में कोशिश की थी, आप जुगाड़ तुगाड़ करके बन गए हो, लेकिन अब मोदी जी ज्यादा चलेगा नहीं, है ना। हाँ, जो थोड़ा बहुत है आप इटली घूम आए, थोड़ा बहुत और घूम फिर लो, इसके बाद में आप अपना झोला उठाओ, क्योंकि आप इस लायक हो नहीं। हाँ, पहले भी नहीं थे, जो जुगाड़ तुगाड़ से बन गए हो, आप अपना झोला उठा कर अपनी व्यवस्था करिए। ये देश की बहुत सारी जनता के दिलों की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।